students, today we are going to study our second lesson of computer, parts of a computer. In our previous video we have learned this first lesson, a computer क्या है, the definition, then computer के functions क्या क्या है. So today we are going to study the parts of computer, page number 6 or 7. So let's start. The main functions of a computers are input, processing, output. Since we have already know that what are the functions of computer, so input, processing, output, these three functions are more important in the computer. So a computer must be made up of devices, means parts, that are used for input, processing and output. कंप्यूटर जो होता है डिवाइसेस से मिलकर बनता है. एज यू कैन सी, आप कंप्यूटर को देख सकते हैं कि कंप्यूटर में कितने पार्ट्स होते हैं. वो सारे पार्ट्स को कंबाइन करके एक पूरा कंप्यूटर जो है बनता है. और वो पार्ट्स क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, कौन कौन से फंक्शन कंसिस्ट करते हैं, दैट इज़ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. अ कंप्यूटर इज़ मेड ऑफ 5 मेन डिवाइसेस. 5 मेन पार्ट्स से मिलकर आपका एक कंप्यूटर तैयार होता है. तो फर्स्ट वन इज कीबोर्ड, माउस, सीपीयू बॉक्स, मॉनिटर एंड प्रिंटर. ईच ऑफ दीज डिवाइस हैज़ अ स्पेशल फंक्शंस टू परफॉर्म. अब ये 5 डिवाइस जो है इनका अपना ही एक काम होता है, अपना ही स्पेशल फंक्शन होता है जो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है. सो यहाँ पर हम डायग्राम देख सकते हैं, जैसे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये हमारे 3 मेन फंक्शंस हैं. अब इनपुट फंक्शन में कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं. इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड और माउस हो गए. इनपुट मतलब डेटा एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर, इट्स कॉल्ड इनपुट. सो डेटा एंटर करने के लिए कौन कौन से डिवाइसेस मतलब कौन कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज कीबोर्ड एंड सेकेंड वन इज माउस. नाउ सेकेंड वन इज द प्रोसेसिंग. सेकेंड फंक्शन इज प्रोसेसिंग. तो प्रोसेसिंग के लिए क्या पार्ट यूज़ होगा, प्रोसेसिंग यूनिट होगा, दैट इज़ योर सीपीयू, आपका सीपीयू बॉक्स. देन थर्ड एंड द लास्ट फंक्शन इज आउटपुट, विच कंसिस्ट आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या है हमारे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज मॉनिटर, सेकेंड वन इज प्रिंटर. ठीक है. सो कम टू द नेक्स्ट पेज. The keyboard and the mouse are used to enter data into the computer, so they are used for input and so they are called input devices. यहाँ पे डेफिनेशन में सिंपली डिस्क्राइब किया गया है कि कीबोर्ड और माउस जो है डेटा कंप्यूटर के अंदर फीड करने के लिए या एंटर करने के लिए यूज़ होते हैं. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड इनपुट डिवाइस. CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. एज द नेम सजेस्ट, जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम होता है. द CPU प्रोसेसेस द इनपुट टू गिव द आउटपुट, सो इट इज़ कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट मीन्स CPU. नाउ इट सेज के CPU जो है आपके इनपुट डेटा, जो भी आपने कीबोर्ड या माउस का यूज़ करके डेटा यानी कि लेटर्स, नंबर्स या पिक्चर जो भी आपने कंप्यूटर में फीड किया है, एंटर किया है, उसके ऊपर प्रोसेस करने का काम कौन करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट means CPU. Now the monitor displays the output produced by the CPU. The printer is used to print output on the paper. Both these devices are used for output, so they are called output device. अब यहाँ पर आफ्टर प्रोसेसिंग आपका मॉनिटर जो है हमें आउटपुट दिखाता है CPU जो प्रोसेस करता है उसके बाद. जैसे मैंने डेटा कीबोर्ड और माउस का यूज़ करके यानी कि इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करके मैंने डेटा कंप्यूटर के अंदर फीड की, एंटर की. आफ्टर एंटरिंग द डेटा CPU स्टार्टेड द प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है इनपुट के ऊपर. आफ्टर प्रोसेसिंग जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, डिस्प्ले होती है मॉनिटर पे, इट्स कॉल्ड योर आउटपुट. और सेम इंफॉर्मेशन अगर आपको पेपर पे चाहिए तो प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट करके आपको आउटपुट पेपर पे शो करता है. बोथ डिवाइसेस आर आउटपुट डिवाइस. सो लेट्स स्टार्ट स्टडी अबाउट इनपुट डिवाइस फर्स्ट एंड देन इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू हैव आवर आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग यूनिट. सो इनपुट डिवाइस, द कीबोर्ड एंड द माउस आर यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर, सो दे आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस.
जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन में हमने देखे कि माउस और कीबोर्ड डेटा इंस्ट्रक्शन फीड करने के लिए, डेटा फीड करने के लिए यूज़ होते हैं, इसलिए इट्स कॉल्ड इनपुट डिवाइस. Keyboard. The keyboard is a flat, rectangular, plastic board with many buttons on it. These buttons are called keys. As you can see the image में आपको एक horizontal, rectangular, flat plastic का board दिख रहा है और उसमें बहुत सारी keys हैं. So this is called keyboard. There are more than 100 keys on the keyboard. Some of these keys are. आपके कीबोर्ड पर बहुत सारी कीज़ होती है, हंड्रेड्स, मोर देन 100 होती है. सो वी विल लर्न टुडे कि कौन से कीज़ कौन सा काम करते हैं. सो फर्स्ट कम टू द लेटर कीज़. एज यू कैन सी दीज आर द लेटर कीज़ A to Z. जो आपको लेटर्स दिखेंगे आपके कीबोर्ड पर, इट्स कॉल्ड लेटर कीज़. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, नंबर कीज़. राइट साइड टू द कीबोर्ड यू विल गेट द नम पैड. Numeric key also, it's called numeric key. 1 to 9, this is your numpad or numeric key or number keys. Now third one, mathematical sign. Mathematical sign means related to your maths, जैसे कि प्लस की साइन हो गई, माइनस की साइन हो गई, मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिविजन साइन. These are the mathematical signs. Fourth one, punctuation marks. Punctuation marks is related to your comma, full stop, then inverted comma, double inverted comma, colon, all your punctuation sign. आपके कीबोर्ड पे जितनी भी punctuation signs की कीज़ आपको दिखेगी, these called punctuation marks key. Fifth one, सम अदर साइन. सम अदर साइन जैसे कि आपको दूसरे यूजर्स के लिए जो कीज़ दी गई है, जैसे कि एंड की साइन हो गई, परसेंटेज की साइन हो गई, एट द रेट, एंड लॉस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रैकेट्स आपको दिख गई, डॉलर की साइन. तो ये सब क्या है, अदर साइंस है जो दूसरे यूज़ के लिए यूज़ की जाती है. डेटा एंटर्ड विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर. व्हेन यू प्रेस अ लेटर कीज़ or a number keys on the keyboard, it appears on the specific place on the screen. The keyboard is connected to the CPU box with a cable, that means wire. Data entered into the computer through keyboard. आप कीबोर्ड का यूज़ करके जो भी डेटा आपके कंप्यूटर में फीड करते हैं वो कहाँ पर शो होता है, ऑन द मॉनिटर. मॉनिटर पे शो होता है. आप सपोज़ लेटर कीज़ यूज़ कर रहे हो, नंबर कीज़ यूज़ कर रहे हो, जो भी यूज़ करोगे एक स्पेसिफिक स्पेस पे, मतलब जहाँ पर आपका कर्सर मूव होता है वहाँ पर आपके कीज़, आपकी जो भी डेटा आपने फीड किया है, कोई भी नाम लिखा है, नंबर लिखा है, कोई भी इक्वेशन लिखी है, आपको आपके मॉनिटर पे अपीयर हो जाएगा. और कीबोर्ड आपके CPU बॉक्स से डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड होता है. सो नाउ कम टू द माउस. फर्स्ट इनपुट पार्ट हमारा कीबोर्ड था. वी हैव लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट कीबोर्ड. नाउ इट्स टाइम टू लर्न माउस. द माउस इज अ स्मॉल प्लास्टिक डिवाइस with 2 or 3 buttons on it. It is kept and moved on the mouse pad. The mouse is used to point to a particular place on the screen, and so it is also known as the pointing device. As you can see the image, this is called mouse pad. माउस पैड क्यों यूज़ होता है, ताकि आपका माउस जो है उस पर स्मूथली मूव करे. दिस इज़ योर माउस राइट क्लिक और ये लेफ़्ट क्लिक. सबसे ज़्यादा जो क्लिक यूज़ होता है इट्स योर लेफ़्ट क्लिक. माउस इज़ अ वेरी स्मॉल एंड प्लास्टिक डिवाइस. आपके हाथ में आ जाने वाला इतना बड़ा प्लास्टिक का डिवाइस होता है, उस पर 2 या 3 बटन्स होती है और वो माउस पैड पे मूव किया जाता है. माउस किस लिए यूज़ होता है कि हम अपनी पॉइंट करने के लिए, क्लिक करने के लिए, कोई भी फाइल ओपन करने के लिए आपका माउस यूज़ होता है. जैसे कि आप मेरा पॉइंटर देख सकते हैं कैसा मूव हो रहा है. अगर मैं कहीं भी क्लिक करूँगी तो क्या होगा, वो हिस्सा प्रेस होगा, इसलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं. Nowadays all the instructions or commands are present on the screen on the computer. If you want to give a particular commands to the computer, you just have to point the mouse on that command and press or
क्लिक ऑन द माउस बटन। जैसे मैंने आपको बताई, कोई भी अगर आपकी कंप्यूटर में सपोज़ आपने कोई फ़ाइल बना कर रखी है, आप वो फ़ाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो आप माउस का यूज़ कर सकते हैं। माउस से ज़्यादातर कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में माउस का यूज़ करके किया जाता है। सो वो फाइल को या फोल्डर को ओपन करने के लिए आपको माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो क्या होगा, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। दैट्स वाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। माउस इज़ कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स विद अ केबल। सेम जैसे कीबोर्ड आपका CPU से कनेक्ट होता है डायरेक्टली वायर या केबल से, माउस भी वायर से कनेक्ट होता है। होल्डिंग द माउस, अब माउस को होल्ड कैसे कर सकते हैं। सी एज यू कैन सी द इमेज, इंडेक्स फिंगर यानी कि हमारी फर्स्ट फिंगर जो होती है वो हमारे लेफ़्ट क्लिक पर होती है, मिडिल फिंगर जो होती है वो हमारे राइट क्लिक पर होती है। प्लेस योर राइट palm ऑन द माउस इन सच अ वे दैट योर forefinger is on the left button and the middle finger is on the right button. The thumb and the remaining two finger hold the mouse on either side. Remember, you normally use only the left mouse button. Yes. So it says के आपकी टू फिंगर्स, स्टार्टिंग की टू फिंगर्स मतलब फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर जो है, आपकी फर्स्ट फिंगर लेफ़्ट क्लिक पर होनी चाहिए, मिडिल फिंगर आपकी राइट क्लिक पर होनी चाहिए, और आपका थंब और जो टू रिमेनिंग फिंगर्स है उससे आप माउस को होल्ड कर सकते हो। होल्ड करने के बाद यू नॉर्मली यूज़, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली की कौन सी होती है, आपका लेफ़्ट माउस बटन। When you quickly press and release the mouse button, you hear a click sound. So, the action of pressing a mouse button is called a clicking. Simple. आपको आपके लेफ़्ट बटन को, माउस को लेफ़्ट क्लिक कहा जाता है। तो अगर आप उस पर प्रेस करते हो वन टाइम, सो इट्स कॉल्ड क्लिकिंग। Thank you, students. So we have learned our input parts today, input devices today. So in our next video we are going to have our output devices, that is monitor, printer, and also we will have central processing unit, that means your processing. Thank you, students.